हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोयम 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। पोएट है स्टीफन स्पेंडर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है टिक द बेस्ट आंसर द फ्लोइंग। दिए गए प्रश्न में 2 से 3 विकल्प है जिसमें से बेस्ट आंसर को टिक करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द टाल गर्ल विथ हर हेड वेटेड डाउन मीन्स द गर्ल। ऊंची लड़की जिन्होंने अपना सिर झुकाई थी, तो उस लड़की का यहाँ क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है द गर्ल इज इल एंड एक्सहार्टेड। लड़की अस्वस्थ और थकी हुई थी। बी नंबर क्वेश्चन है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन द बॉय इज। दुबला पतला लड़का चूहों जैसे आँख वाला, तो लड़के का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है द बॉय इज थीन हंग्री एंड वीक। लड़का पतला, भूखा और कमज़ोर है। सी नंबर क्वेश्चन है द स्टनेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय। अविकसित दुर्भाग्यशाली टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी लड़का, तो इस लड़के से यहाँ क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। अर्थात इस लड़के में विरासत में मिली हुई विकलांगता है। अगला क्वेश्चन है हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम अ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स द बॉय इज। उसका आँख स्वप्नों की दुनिया में है और वह एक पेड़ में गिलहरियों के खेल को देख रहा है जो कि बाकी से अलग है। इसका मतलब यहाँ इस लड़के से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। इसका तात्पर्य है यह लड़का अपने भविष्य के आशाओं में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स दिस मीन्स दे। बच्चों के चेहरे की तुलना जड़ विहीन घास से की गई है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है दे आर इनसिक्योर। वे असुरक्षित हैं। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? मटमैली क्रीम रंग से आपका क्या तात्पर्य है? और इस एक्सप्रेशन का उपयोग कवि ने कक्षा की दीवार के लिए क्यों किया है? इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मी सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। मेरे अनुसार मटमैली क्रीम रंग का तात्पर्य मटमैली सफ़ेद है। द पोएट यूज्ड दिस expression to describe the classroom walls because he wants to contrast the classroom walls with the world of the slum children. कवि ने इस एक्सप्रेशन का उपयोग कक्षा के दीवार के लिए किया है क्योंकि वह गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों और कक्षा के दीवार के बीच विरोधाभास व्यक्त करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन
The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare's buildings with domes, world maps, and beautiful villages. How do these contrast with the world of these children? यह कक्षा शेक्सपियर की तस्वीर, सुंदर गुंबद वाले महलों, संसार की मानचित्र और सुंदर घाटियों वाली तस्वीर से सजाई गई है। तो यह क्लासरूम बच्चों के जीवन से किस प्रकार से विरोधाभास व्यक्त करती है? इसका आंसर है दिस पिक्चर्स ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन। ये तस्वीरें बहुत अच्छे से बच्चों के बीच विरोधाभास व्यक्त करती हैं। दिस पिक्चर्स मीन्स ब्यूटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा। इन तस्वीरों का मतलब है सुंदरता, विकास और समृद्धि इत्यादि है। बट दिस स्लम्स चिल्ड्रन हैव नो मीनिंग एंड नो पर्पस फॉर देम। लेकिन इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए इनका कोई मतलब नहीं है और कोई भी उद्देश्य भी नहीं है। बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वे बहुत ही गरीबी में जीवन यापन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज? कवि गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए क्या चाहता है और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाई जा सकती है? आंसर, दे कैन चेंज देयर लिव्स इफ दे आर शोन ग्रीन फील्ड्स एंड देयर वर्ल्ड इज मेड टू रन एज्योर ऑन गोल्ड सन। उनके जीवन को बदला जा सकता है अगर उन्हें हरी भरी खेतों को दिखाया जाए और उनके संसार को सुनहरी रेतों पर नीले आकाश के जैसे बनाया जाए।